आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आज हम बात करेंगे, कई हमारे इतिहासों में ऐसा गलत पढ़ाया गया है। जैसे कि कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर धारावाहिक आती है, लेकिन आज तक भारत पर जहां तक कहा जाए सिकंदर कभी जीता नहीं। 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार हारा। लेकिन हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कि क्या सिकंदर कभी भारत में जीता। सर, आपका क्या नाम है? अरविंद शर्मा। सर, एक चीज बताइए, कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर, और एक उसकी धारावाहिक भी चलती है कि जो जीता वही सिकंदर। बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जो गलत तरीके से पढ़ाए हैं और हम लोग के दिमाग में वही भरा पड़ा है। तो क्या आप सिकंदर के विषय में क्या जानते हैं? क्या वो भारत पे कभी जीता? देखिए, वो विश्व विजेता कहीं भी बना हो, लेकिन वो भारत में जीत के नहीं गया, भारत में वो हार के ही गया था। और भारत में तो ये समझो, जो जो चाणक्य जी थे, उन्होंने सिर्फ एक राजा को खड़ा कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को तुरंत खड़ा किया और तुरंत लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बना के तुरंत उसको हरा दिया था। जब वो आ रहा था तो धनंजय जो राजा था, उसने हथियार डाल दिए थे उसके सामने। तो उसके सामने जब हथियार डाल दिए थे तो चाणक्य जी ने उन चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और एक सेना बनाई उन्होंने तुरंत। और तुरंत उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसको युद्ध में परास्त किया, उसको भागना पड़ा चलिए, था। आपके पास आता हूँ। सर, एक चीज बताइए। सर, एक चीज बताइए, कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। क्या सिकंदर कभी भारत पे जीता है? सिकंदर के विषय में जानते हैं? सिकंदर कभी भारत को जीता? नहीं जीता। फिर कैसे हमारे इतिहासकार पढ़ाते हैं कि जो जीता वही सिकंदर? बताते तो रहे हैं, सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी लेकिन फिर भी हार गया, ये बोलते हैं। सिकंदर जब मेरा था ना, हाथ बाहर निकाल देते थे। वो तो ठीक है, लेकिन भारत पे कभी जीता सिकंदर? नहीं जीता। लोग कहते हैं, कहावत बनी हुई है। सर, अंकल जी, एक चीज बताइए। कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। भारत पे कभी सिकंदर जीता, विजय प्राप्त किया? सर देखो, इन चीजों के बारे में मेरे को आता नहीं है सर। देखो, आप इनको आता है। आप बताइए। कहा जाता है, धारावाहिक भी चलती है कि जो जीता वही सिकंदर। क्या भारत पर कभी सिकंदर विजय प्राप्त किया? नहीं, कभी नहीं किया। तो फिर क्यों इतिहासकार पढ़ाते हैं कि जो इतिहासों में भी लिखा गया है और धारावाहिक भी उसकी चलती है कि जो जीता वही सिकंदर? क्या इतिहासकार गलत है या जो हम कर रहे हैं वो गलत है? इतिहास कभी सही ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर सही इतिहास पढ़ाया जाता तो आज सनातन विश्व गुरु बन चुका होता है। तो सनातन ये इतिहास को पहले तो सही करने की जरूरत है। बाकी आप और लोगों की राय लीजिए। बाकी इतिहास हमने कभी सही पढ़ा ही नहीं है। आप बताइए। कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, यानी कि विश्व विजेता सिकंदर को माना जाता है। लेकिन वही हमारे अशोक सम्राट, अखंड भारत निर्माता थे, उनको दरकिनार करके ये कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर भारत पे जीता है। लेकिन एक चीज बताइए, भारत पे कभी सिकंदर जीता, यहाँ पे विजय प्राप्त किया? कभी नहीं जीता। उसे ना को चने चबाने पड़े उसे, जो है ये पश्चिमी, देखो, ये जो पश्चिमी इतिहासकार रहे हैं ना, इन्होंने हमेशा महिमा मंडन किया है। जो विदेशी आक्रांता रहे हैं उनका महिमा मंडन किया गया है। अगर सच कहो तो जो लोग कहते हैं ना भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन नहीं, ये कहो कि फ्रांस का समुद्रगुप्त कहो नेपोलियन को, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कभी युद्ध नहीं हारा था। नेपोलियन को हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में 1815 में, लेकिन कभी भी जो है समुद्रगुप्त को जो है कभी हार नहीं मिली थी। तो कहना चाहिए ना, फ्रांस का समुद्रगुप्त कौन है, ये नहीं कि भारत का नेपोलियन कौन है। फ्रांस का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन। तो वाटरलू के युद्ध में जो हारा था। तो देखिए, हमेशा से भारत में जो है, जो पश्चिमी इतिहासकार रहे हैं, उनमें हमेशा से महिमा मंडन करने की बात रही है विदेशियों की। भारत में खुद ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अपने इतिहास को जानो, पढ़ो, आगे बढ़ो। इन मुगलों को और जितने यूरोपियन लोग हैं, इनको उठा के रद्दी के टुकड़ों में फेंको। इनको अपने ही उनसे सीखो। अपने जो पुराने जो योद्धा रहे हैं उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो कवि हैं कभी भी सही सलामत नहीं बताते हैं, सही तरीके से नहीं बताते हैं। और जो इतिहासकार वर्तमान में है वो भी सही नहीं बताते हैं। तो जब तक इसके विषय में हम लोग इस पे डिबेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक आम जनता के पास कैसे पहुंचेगा? इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? जनता कैसे जाने इसके विषय में? हाँ? यूरोपियन था। तो इसके विषय में क्या बताएंगे? किस विषय में? सिकंदर के विषय में। जो इतिहासकार हमारे गलत तरीके से हमारे तथ्य डाले हमारे ऊपर, हम लोग वही पढ़े। तो आजकल जनता को क्या बताना चाहेंगे जो हमारी भारतीय लोग हैं? क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या इतिहासकार गलत थे या सिकंदर कभी भारत पे जीता कि नहीं जीता? कभी नहीं जीता भारत को, थोड़ा बहुत जीता था, लेकिन पूरे भारत को कभी नहीं जीत पाया। और दूसरी बात है, लोग कहते हैं
कि भारत का खोज एक अंग्रेज ने किया था, जिसका नाम था, अभी खास उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक चीज बताइए, उसको कहते हैं वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा से पहले भी तो भारत था, हमारे ऋषि मुनि थे, महाभारत काल हुआ, रामायण काल हुआ, और से कई से युग हुए, तो कैसे कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत को जीता? क्या ये भी इतिहास में गलत पढ़ाया गया? देखो, ये यूरोपियन के लिए था, सबसे पुरानी सभ्यता है, वो भारत की सभ्यता रही है, वैदिक काल से रही है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी रही है, सबसे पुराना इतिहास वहीं से है। तो ये सब चीजें जो है, जब भारत में लोगों ने रहना सीख लिया था, वो तब ये लोग जो है ना, कपड़े पहनना नहीं जानते थे यूरोप के लोग। तो सबसे पुरानी सभ्यता जो है भारत की रही है। सारी चीजें जो आप सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखिए कैसे घर बनाए गए थे, क्या हुआ था, सारी चीजें, कृषि करते थे, वो सब कुछ करते थे। तो हमारी सभ्यता हमेशा से ही बड़ी समृद्ध रही है, हमारी संस्कृति, हमें किसी सीखने की जरूरत नहीं है। आज भी देखिए, अफगानिस्तान से जो लुटेरे आए थे, लोग कहते हैं लुटेरे आए थे, लेकिन अफगानिस्तान में जैसे जैसे भारत के अंदर बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं, बहुत बढ़िया मंदिरें हैं, लेकिन आज तक अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो आए थे वहां से मुगल, उन्होंने ये बनवाया और उन्होंने अपना पैसा लगाया। तो क्या ये भारत का कल्चर छुपाने के लिए इतिहासकारों ने गलत लिखा? देखो, उन्होंने कुछ नहीं बनवाया, उन्होंने बस क्या किया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया, ऊपर जो है हाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इतना करना होता तो अरब देशों में क्यों नहीं कोई स्ट्रक्चर वो बनवा पाए? तो भारत में आप साउथ में देखो चाहे नॉर्थ में देखो, सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हमारी संस्कृति समृद्ध थी, हमारे यहाँ के लोगों ने ही सारी चीजें बनवाई है, इन्होंने बस अपना नाम दे दिया था, पश्चिमी इतिहासकारों ने नाम दे दिया, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने अनुसार जो है किताबों में लिखवाया, यही सब किया। तो सारी चीजें जो हमारे यहाँ पहले से ही सब कुछ रही। पता क्या है, मुसलमान इतना खुश है, गरीब मुसलमान आज के डेट में मोदी सरकार में। बात हो नहीं हो रही है हिंदी मुस्लिम बात नहीं हो, बात हो रही है इतिहासकार का। जैसे हम लोगों के ऊपर कई ऐसे इतिहासकारों ने थोप दिया कि विजय विजेता, विश्व विजेता, लेकिन आज तक भारत पे कभी वो पूरे भारत को नहीं जीत पाया, लेकिन उसको हम विश्व विजेता कहते हैं। उसकी धारावाहिकें भी चलती है सिकंदर, आज उस पर बात हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो हम लोगों की जो भारतीय कल्चर है, भारतीय कल्चर के विषय में गलत पढ़ाया गया है। लेकिन बात आज कर रहे थे कि जो कहते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर, लेकिन भारत पर, पूरे भारत को भी सिकंदर ने कभी विजय हासिल नहीं किया। और लास्ट में उसकी जो लड़की थी, उसने जब उसकी मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक थे यहाँ के मगध के, तो जब उसकी लड़की की मृत्यु हो गई तो उसका जो मंत्री सेलुकस था, सेलुकस ने अपनी लड़की हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी की। इतिहासकारों ने बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ गलत पढ़ाया। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार मौर्य। नमस्कार।